हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसमें एंगल्स को फाइंड करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द थ्री एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 54 डिग्री, 80 डिग्री एंड 116 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल। क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है जिसमें तीन एंगल्स की जो वैल्यू है वो, उसमें से एक एंगल की वैल्यू 54 डिग्री है, सेकंड एंगल की वैल्यू 80 डिग्री है, ठीक है, और थर्ड एंगल की वैल्यू 116 डिग्री है। इसमें फोर्थ एंगल यानी चौथा एंगल फाइंड करना है। ठीक है, जैसे मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसमें एंगल ए की वैल्यू है 54 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू 80 डिग्री है, ठीक है, और एंगल सी की वैल्यू है 116 डिग्री। और फाइंड क्या करना है, हमें एंगल डी की वैल्यू फाइंड करना है। तो अब इसमें फाइंड करते हैं। नोट करेंगे, लेट द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल इक्वल एक्स। मान लेते हैं कि जो फोर्थ एंगल है, चौथा एंगल है, वो एक्स है। फिर आप यहाँ पे नोट करेंगे प्रॉपर्टी, वी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। यानी हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल्स का सम होता है यानी जोड़ होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, यानी जो एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, उनका सम यानी जोड़ 360 के इक्वल होता है। अब यहाँ पर तीनों एंगल्स को नोट करेंगे, 54 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 116 डिग्री प्लस एक्स। इन सभी एंगल्स को सम करेंगे इक्वल 360 डिग्री। तीनों एंगल्स को सम करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 250 डिग्री प्लस एक्स इक्वल 360 डिग्री। एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 250 को 360 से इधर ला के माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा x इक्वल 110 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से फोर्थ एंगल हमें फाइंड हो जाएगा। फोर्थ एंगल की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल और इन द रेशियो। अब यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें जो एंगल्स की वैल्यू दी है वो एक रेशियो में दी है। रेशियो है 3:5, रेशियो 7, रेशियो 9। ठीक है, यानी जो एंगल्स है वो रेशियो में दिए हैं। तो आपको फाइंड करना, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज एंगल्स, यानी इसमें से प्रत्येक एंगल की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, इसमें भी नोट कर लेते हैं, लेट यानी माना, द मेजर ऑफ एंगल्स, मान लेते हैं जो एंगल्स हैं उनके जो मीज़र है रेशियो में है तो इसको हम x मान लेंगे। तो फर्स्ट एंगल हो जाएगा हमारा 3x, सेकेंड एंगल हो जाएगा 5x, थर्ड एंगल 7x और फोर्थ एंगल हो जाएगा हमारा 9x। ठीक, इसके बाद में प्रॉपर्टी नोट करेंगे, वी नो दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। यानी हम जानते हैं एक क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स का जो सम होता है वो 360 होता है। अब इन सभी को प्लस करेंगे तो नोट कर लेंगे, 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x इक्वल 360 डिग्री। ठीक है, अब इन सभी को सम करेंगे तो हमारा सम आ जाएगा 24x इक्वल 360 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 24 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इस साइड में लाके ये डिवाइड में हो जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे 360 से तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 15। ठीक है, x की वैल्यू 15 आ गई। अब एंगल फाइंड करते हैं तो फर्स्ट एंगल हमारा था 3x, तो नोट करेंगे 3x यानी 3 मल्टीप्लाई 15, आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट एंगल 45 डिग्री। सेकेंड एंगल 5x है तो 5 मल्टीप्लाई 15, आंसर आ जाएगा हमारा 75 डिग्री। थर्ड एंगल हमारा 7x है तो 7 मल्टीप्लाई 15, आंसर हो जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, फोर्थ एंगल हमारा 9x है तो 9 मल्टीप्लाई 15, आंसर आ जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, इस तरह से सभी एंगल्स को 1 बाई 1 फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 115 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल के जो दो एंगल्स की वैल्यू है वो है 115 डिग्री है और 45 डिग्री है, एंड द अदर टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। और जो दो एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के वो इक्वल है यानी बराबर हैं। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल। तो फाइंड करना है कि इसके जो इक्वल एंगल हैं उनकी वैल्यू क्या होगी, यानी उनकी मेजर या उनकी नाप क्या होगी। तो इसमें भी नोट कर लेंगे, लेट द मेजर ऑफ इक्वल एंगल्स इक्वल एक्स। मान लेते हैं जो इक्वल एंगल है यानी बराबर वाले एंगल है उनकी वैल्यू एक्स है। फिर प्रॉपर्टी नोट करेंगे, वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। प्रॉपर्टी याद रखना है
किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 360 डिग्री के इक्वल होता है। फिर नोट कर लेंगे इक्वल एंगल्स, यानी एंगल्स जो हो जाएंगे इक्वल एंगल हो जाएंगे एक्स प्लस एक्स, ये 2 इक्वल्स एंगल हो गए। ठीक है, उसके बाद में जो दो एंगल्स की वैल्यू थी हमारी 115 प्लस 45 इक्वल 360 डिग्री। ठीक है, यानी जो इक्वल एंगल है उसको एक्स मान लेते हैं और दो एंगल्स का जो सम नोट करेंगे वो हो जाएगा हमारा 115 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल 360 डिग्री। एक्स और एक्स मिलकर हो जाएगा 2x प्लस 115 प्लस 45 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 160 इक्वल 360 डिग्री। ठीक है, अब 160 को इस साइड में ला के माइनस करेंगे 360 से, तो आंसर आ जाएगा 2x इक्वल 360 माइनस 160। माइनस करने पर आंसर आ जाएगा हमारा 200 डिग्री। एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, इक्वल के इस साइड में लाएंगे तो हो जाएगा हमारा इस साइड में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब 2 को 200 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 100। ठीक है, इस तरह से फाइंड कर लेंगे द मेजर ऑफ इक्वल एंगल्स आर 100 डिग्री। ठीक है, यानी जो दो इक्वल एंगल्स हैं उनकी वैल्यू 100 डिग्री होगी। ठीक है, यहाँ पर हमें इक्वल एंगल्स फाइंड करने थे तो इक्वल एंगल्स की वैल्यू आ जाएगी 100 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पैरेललोग्राम से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर, यानी जैसा कि आप ये फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं एंगल ए इक्वल 75 डिग्री। ठीक है, यानी जो एंगल ए है जैसा आप देख रहे हैं ये 75 डिग्री है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। ठीक है, यानी एंगल ए की वैल्यू 75 डिग्री है और इसके सभी एंगल्स की वैल्यू हमें फाइंड करना है। एंगल बी की वैल्यू फाइंड करना है, एंगल सी की वैल्यू फाइंड करना है और एंगल डी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, आइए समझते हैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। तो जो पैरेललोग्राम होता है आपने पढ़ा है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, यानी इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती है। ठीक है, यानी यहाँ पर साइड ए बी और साइड सी डी पैरेलल है और इक्वल हो जाएंगी। इसी तरह यहाँ पर जो साइड है बी सी और ए डी, यानी ये वाली साइड जो है बी सी और ए डी, ये भी पैरेलल और इक्वल होती हैं। ठीक है, तो जो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक, तो एंगल ए जो है 75 है तो इसी तरह एंगल सी भी हमारा 75 डिग्री हो जाएगा और जो वैल्यू एंगल बी की फाइंड होगी वो वैल्यू हमारी एंगल डी के इक्वल होगी। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। नोट करेंगे लेट द एडजेसेंट एंगल्स बी इक्वल एक्स। मान लेते हैं यहाँ पर जो एडजेसेंट एंगल है वो एक्स है। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू एक्स मानेंगे। फिर प्रॉपर्टी नोट करना है एंगल ए प्लस एंगल बी। प्रॉपर्टी नोट करेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, यानी यहाँ पर जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। ठीक है, एंगल ए और एंगल बी का सम 180 हो जाएगा। इसी तरह एंगल बी एंगल सी का सम 180 होगा, एंगल सी और एंगल डी का सम 180 होगा। ठीक, ये प्रॉपर्टी है, इसको आपको अच्छे से लर्न करना है। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर एंगल ए की वैल्यू 75 डिग्री है और एंगल बी को एक्स माना था। नोट करेंगे 75 डिग्री प्लस एक्स इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, फिर आप नोट करेंगे एक्स इक्वल 75, यहाँ पर प्लस में इक्वल के साइड में लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। इसको 180 से माइनस करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 105 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे। अब यहाँ पर आपको नोट करना है एंगल ए इक्वल एंगल सी, यानी जो एंगल ए है वो एंगल सी के इक्वल होगा क्योंकि यहाँ पर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, और एंगल बी हमें फाइंड किया, एंगल बी की वैल्यू आई है 105 डिग्री। एंगल बी एंगल डी के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पर एंगल ए की वैल्यू 75 है तो एंगल सी भी हमारा 75 हो जाएगा। एंगल भी हमने फाइंड किया है 105 डिग्री तो एंगल डी भी हमारा 105 डिग्री हो जाएगा। ठीक, इस तरह से इसको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है द टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर एस 2:3। यहाँ पर कह रहे हैं एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम है और उसमें जो टू एडजेसेंट एंगल्स है, टू एडजेसेंट एंगल्स है उसकी जो वैल्यू है, टू एडजेसेंट एंगल्स की जो वैल्यू दे रहे हैं वो 2:3 के फॉर्म में है। ठीक है, तो फाइंड करना है फाइंड द मेजर ऑफ ईच इट्स एंगल, यानी इसमें प्रत्येक एंगल्स की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं पैरेललोग्राम है ये, इसमें टू एडजेसेंट एंगल्स यानी जो एंगल्स होते हैं इस तरह से जिसमें एक वर्टेक्स कॉमन होता है, ये एंगल ए और एंगल बी। ठीक है, ये कैसे हैं दोनों 2:3 के फॉर्म में। अब हमें इन सभी एंगल्स की वैल्यू फाइंड करना है, एंगल ए की वैल्यू फाइंड करना है, एंगल बी की वैल्यू, एंगल सी और एंगल डी की वैल्यू में फाइंड करना है। ठीक है, तो आप नोट करते हैं क्वेश्चंस।
तो सबसे पहले नोट करेंगे लेट द एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, ए इक्वल 2x और एंगल बी इक्वल 3x, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर जो एडजेसेंट एंगल्स है वो 2x है और एंगल बी 3x है। फिर प्रॉपर्टी नोट करेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 180 डिग्री, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल 180। यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी का जो सम होगा वो 180 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है वो 180 के इक्वल होता है, ठीक है। अब नोट करेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का जो सम हो जाएगा उसको नोट कर लेंगे 2x प्लस 3x इक्वल 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू 2x है और एंगल बी की वैल्यू 3x है, दोनों का सम करेंगे तो सम आ जाएगा 5x इक्वल 180 डिग्री। फिर x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर जो 5 है हमारा मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड में लाएंगे तो ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल 36, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। अब एंगल ए फाइंड करेंगे तो एंगल ए हो जाएगा हमारा 2x था तो 2 मल्टीप्लाई 36, एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 72 डिग्री। एंगल बी हमारा 3x है तो एंगल बी हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 36 इक्वल 108 डिग्री, ठीक है। एंगल ए की वैल्यू फाइंड की है 72 डिग्री और एंगल बी की वैल्यू आई है 108 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो एंगल ए एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 72 डिग्री, एंगल ए इक्वल एंगल बी, ये आ जाएगा हमारा 72 डिग्री, ठीक है। अब एंगल बी और एंगल डी इक्वल हो जाएंगे तो एंगल बी की वैल्यू आई हमारी 108 डिग्री, एंगल बी इक्वल एंगल डी, ये हो जाएगा हमारा 108 डिग्री, ठीक। आई हो आपको अच्छे से समझ आया होगा।